आइडियलाइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के सभी सुधी दर्शक को एक बार फिर से मैं प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल करना चाहता हूं और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। चूंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारे पूरी टीम का उत्साह बढ़ता है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्णिया के साहित्यकारों के नुक्कड़ चौपाल चटकधाम में दिनांक 11 जुलाई 2023 को दिवंगत प्रोफेसर अहमद हसन दानिश की स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन धारण कर पूर्णिया के साहित्य प्रेमियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में अपने भावोद्गार व्यक्त करने वालों में चटकधाम के बुजुर्ग श्रेष्ठ विजय नंदन प्रसाद के अलावे प्रोफेसर शंभू कुशाग्र, रामनरेश वक्त, सेवानिवृत्त शिक्षक, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित संजय कुमार सिंह, दिलीप कुमार दीपक वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरीशंकर पूर्वोत्तरी, राम रक्षा चौधरी, गोविंद कुमार दास के अलावा सैकड़ों साहित्यकार उपस्थित थे। जी बताइए, आप लोग चटकधाम में अभी सब जमा हुए हैं, ये शोक सभा को लेकर के क्या कहना है? दानिश साहब का जाना एक बहुत बड़ी घटना है। दुनिया में उनकी जो प्रतिष्ठा थी, वो जो समझते थे, सबसे बड़ी बात है कि अच्छे शायर वगैरह तो थे ही, हिंदी के, अरबी के, ये फारसी के और उर्दू के बहुत बड़े जानकार तो थे ही। सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छे इंसान थे और गंगा जमुनी तहजीब के इतने बड़े पैरोकार थे कि गंगा जमुनी तहजीब की चर्चा आप कीजिए तो लोग कहेगा कि दानिश साहब की बात आप कर रहे हैं, दानिश साहब याद आ जाते हैं। उनका गुजर जाना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शून्यता आ गई है। अब देखें ये शून्यता की पूर्ति हो पाती है या नहीं, भविष्य ही बताएगा। लेकिन वो चले गए हैं तो जरूर, लेकिन उनकी जो कृति है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो छाप है, वो हमेशा लोगों के मस्तिष्क में रहेगा और हमेशा याद किए जाएंगे। ये हसन दानिश साहब गुजर गए जी, और क्या कहेंगे, कितनी बड़ी क्षति है ये एक तरह से समझिए कि हाँ, जो गंगा जमुनी संस्कृति के कुछ लोग वाहक हैं, उनमें से एक का कम हो जाना दुनिया की जो क्षति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज खास करके सांप्रदायिक सद्भाव की जो जरूरत है, अब ये पूर्णिया के साहित्यिक माहौल में पहले उर्दू अदब से हाँ क्या कहते हैं, वो प्रोफेसर थे उर्दू के, लेकिन हिंदी के बहुत बड़े जानकार थे। उनकी हिंदी कविताओं से भी हम आश्चर्य होता है, इतनी अच्छी हिंदी एक उर्दू का प्रोफेसर लिखते थे, तो बहुत बड़ी बात थी। और क्षति तो हुई है, एक खिलखिलाते हुए एक अच्छे शख्स का चला जाना। अभी हाल में ही 1 साल हुआ है, अभी भोलानाथ आलोक चले गए, अभी ये चले गए। देखते देखते हो क्या रहा है, जो कि हम लोगों का एक वर्ग जो है ना खाली कर रहा है, हम लोग को खालीपन से भर रहा है। बुजुर्ग हैं, अभी बुजुर्ग समाज है, लेकिन अब वो लोग नहीं हैं जो लोग पहले थे। अब दानिश साहब उस समय भी बहुत एक्टिव थे, हमारे बुजुर्ग समाज के हर बैठक में वो शामिल होते थे। कई मुशायरा मैंने उनके साथ भी किया है और उनका वो खुश मिजाज चेहरा हम कभी भूल नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ ये जो दही चूड़ा का भोज जो लोग आयोजित करते थे, खास करके उसमें दानिश साहब जाते ही थे और खूब प्रेम से दही चूड़ा का भोज खाते थे। हमारे आँख के आगे में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो तैर रहे हैं, क्या बताएं। कल ही उनका निधन हुआ है, बहुत दुखी हैं हम लोग। और इस वजह से अभी जिला स्कूल में भी, स्कॉट भवन में भी हम लोगों ने शोक सभा की और यहाँ भी शोक सभा के लिए बैठे हैं हम लोग। अभी हमारे लोग आएंगे भी यहाँ चटकधाम के जो लोग प्रेमी लोग हैं,
पूर्णिया के तमाम जो साहित्यकार हैं यहाँ वो- पूर्णिया के तमाम साहित्यकार सबका यह केंद्र है जी और यहाँ अच्छे से अच्छे लोग आते हैं। आइए। ठीक है सर। रह जाती है, हर प्रीत नगर के कैदी की जंजीर यहीं रह जाती है। क्षति तो हो गई, इस स्थूल शरीर जो हमारा है उससे वो भले ही विलुप्त हो गए हों, लेकिन उनका जो कृतित्व है, उनका जो कर्तृत्व है, उनका जो अवदान है वो हमारे साथ है और साथ रहेगा। प्रोफेसर ए हसन दानिश असाधारण इंसान थे। पेशे से प्रोफेसर रहे, पूर्णिया कॉलेज के उर्दू विभाग के अध्यक्ष रहे बहुत दिनों तक। अवकाश प्राप्ति के बाद उन्होंने कई किताबें लिखी हिंदी उर्दू की। अभी अभी एक वर्ष पूर्व वो दीप जले पुस्तक उनकी हिंदी में प्रकाशित होकर के पग पग दीप जले आई थी, जिसका लोकार्पण हम लोगों ने किया था। उसमें हिंदी और उर्दू खास करके गंगा जमुनी संस्कृति को पल्लवित और वर्धित करने के लिए उन्होंने की जो जैसी जैसी कविताएं लिखी, वो कविताएं अमर हैं और बेहद पठनीय हैं। सब लोगों को पढ़नी चाहिए ताकि हमारी जो ये गंगा जमुनी संस्कृति है वो मजबूत तौर तरीके से आगे बढ़ती रहे। हमारी हिंदू मुस्लिम एकता, धर्मों की जो एकता है वो एकता बरकरार रहे, इसका उन्होंने हमेशा प्रयास किया। वो जितने बड़े साहित्यकार थे उतने बड़े समाज सेवी भी थे। समाज की सेवा में हमेशा तल्लीन रहते थे। बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले उनके नज़दीक आया करते थे। उन्होंने दर्जनों छात्रों को शोध कराया, उर्दू साहित्य में शोध कराया और उससे अधिक दूर की यूनिवर्सिटियों में जाकर के विविध शोधों का उन्होंने परीक्षण किया। वो ऐसे लोग थे, असाधारण लोग थे, साधारण लोग नहीं थे। इसलिए उनका चला जाना खास करके हम पूर्णिया वासियों के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही। ठीक सर, अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर राम नरेश भक्त, मैं साहित्यांगन का सचिव हूँ। क्या कुछ था? आज हमारे प्रोफेसर दानिश साहब ए हसन दानिश साहब का कल निधन हो गया है, जिससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं। और वो एक प्रखर वक्ता थे हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए। वो निर्भीक होकर अपना विचार प्रकट करते थे, जिससे लगता था कि ये तहवीज़ जो है आगे भी बढ़ेगी, लेकिन अचानक वो हमारे बीच नहीं रहे। तो अब वो प्रोग्राम या आप कहिए वो विचार सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग तरस जाएंगे। सर, हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात करी जाती है अभी के हिसाब से, ये कितनी ऐसे शख्सियत का होना क्या नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि अब ऐसे प्रखर वक्ता बहुत कम होंगे या नहीं भी हो सकते। ये डरते नहीं थे, ये जो सही बात थी वो सही बात तो सब लोगों के बीच में रखते थे आसानी से। मृदु भाषा, अपनी मृदु भाषा में आसानी से रखते थे अपनी भाषा। क्या परिचय हो सर? नित्यानंद कुमार, हम बुजुर्ग समाज के लोग। थैंक यू सर। उनसे उनको भेंट हो गई। मैला आंचल दोनों साथ खरीद रहे थे। उस समय रेणु जी की चलती थी और रेणु जी की किताब कलेक्ट्रेट में उगासी के नीचे बैठ के रेणु जी बेचते थे या किसी से बेचवाते थे। उन्होंने कहा कि क्या करते हो यहाँ? बोला वकालत करते हैं। तो चलो पूर्णिया कॉलेज तुमको ज्वाइन करवा देंगे, उर्दू विषय खुला है, करके होगा मेरा, करके चलो। उन्होंने अप्लाई करवाया और उनका हो भी गया। उस समय द्विज जी प्रिंसिपल हुआ करते। उसके बाद फिर इनकी चल निकली। व्यवहार बहुत मृदु, बहुत ही सरल स्वभाव के थे और उन्होंने 7-8 किताबें लिखी हैं, जिनमें उनकी मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम एकता पर जो उनका काम है, ये उनकी किताब बोलती है। और उन्होंने ही लिखा था कि आओ मुसलमानों, लाओ तुम अपना आबे जमजम, है हिंदुओं लाओ तुम अपना गंगाजल, दोनों को मिला दो, मिलाओ और खूब हिलाओ। अब मैं पूछता हूँ तुम मुसलमानों से, क्या अपना आबे जमजम अलग कर सकते हो? नहीं ना। क्या तुम अपना गंगाजल अलग कर सकते हो? नहीं ना। तो फिर जब हम गंगाजल और आबे जमजम मिलने के बाद एक हो जाता है, तो क्यों नहीं हमारे भी दिल मिल जाएं और हमारा हिंदुस्तान सारी दुनिया में जन्नत निशान हो जाए। ऐसी उन्होंने अपील करी थी। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं सर? ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि उर्दू साहित्य में 7-8-10 साल पहले तारिक जमीली साहब का निधन हुआ
और तारिक जमीली साहब बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन वो सबसे मिलते जुलते बहुत कम थे। और यह व्यक्ति अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, बहुत दूर दूर तक संपूर्ण उत्तर बिहार में इनका आना जाना था। सैकड़ों लोगों को इन्होंने PhD कराया उर्दू और पर्शियन में। मिलनसार व्यक्तित्व थे और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हिंदी की भी क्षति हुई, लेकिन उर्दू साहित्य तो वीरान हो गया। आप यही समझिए, एक बहुत बड़े सशक्त हस्ताक्षर, हिंद मुस्लिम के पैरोकार, उर्दू सोसाइटी के मेंबर और भारत सरकार के उर्दू निदेशालय के एक सलाहकार के रूप में भी इन्होंने यहाँ पूर्णिया में काम किया पिछले साल। लगता है सर भविष्य में क्या लगता है ये इस चीज़ को पूरा कर सकता है? निकट भविष्य में यह अपूरणीय क्षति है। सर जैसा अभी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में अभी संघर्ष चल रहा है और ये चलता आ रहा है, तो क्या लगता है कि ऐसी शख्सियत का रहना एकदम लाजमी था, जरूरी था, क्योंकि वो पहले थे। जबकि अभी पिछले कुछ वर्षों से जो यह वातावरण में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ है, इसके बावजूद भी वो ईद में, बकरीद में, शब बारात में, अदना जो पूजा होता था, उनका बेटा दांत का डॉक्टर है, उसके संदर्भ में जो पार्टी हुई थी, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग उनके यहाँ पर शिरकत करते थे, जाते थे, आते थे। एक मिलनसार व्यक्तित्व थे। सर अपना परिचय? डॉक्टर के चौधरी, और मेरा उनसे परिचय 2003 से हुआ था। 2005 में डॉक्टर N सरवन कुमार यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे। उस समय पुरानिया का एक हैंडबुक का पुरानिया निकला था, उस किताब के करता धरता मोटा मोटी कहिए उसका इतिहास, भूगोल, पूर्णिया का साहित्यिक भूगोल सारा दारोमदार लक्ष्मेश्वर मिश्रा, दानिश साहब, राम नरेश भक्त और भोलानाथ आलो, इसी 4 व्यक्ति पर था। थैंक यू सर। डॉक्टर